आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अतुल जी गौड़। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हम चर्चा करेंगे आज महंगाई के बारे में। जैसे कि हर जगह देखने को मिल रहा है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है ना। तो हर जगह महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जब महंगाई किसानों पर जब बात आती है तो किसानों की जो फसल होती है उनके दाम जो है कम क्यों हो जाते हैं अचानक से? आप वास्तविकता किसान जो है उसको उचित दाम मिलना चाहिए और इस ओर शासन ने मतलब किसानों के बारे में बहुत सारी नीति बनाई है और निश्चित तौर पर समर्थन मूल्य के माध्यम से हो, चाहे वो ब्याज पंजीयन के माध्यम से हो, अलग अलग फसलों का जो पंजीयन के माध्यम से हो, निश्चित तौर पर पहले की सरकारों ने कभी भी इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया था और निश्चित तौर पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को हित को देखते हुए निश्चित तौर पर योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर कुछ अपस्वरूप कमियां हैं, आगामी समय में उनको दूर किया जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है और निश्चित तौर पर पार्टी संगठन में इस प्रकार की चर्चा है। अतुल जी, मेरा एक और सवाल है कि 2018 में खरीफ फसल जो है उसका बीमा किसी तरह रुक गया है, मतलब हर किसी को नहीं मिला है। तो क्या कारण है कि बीमा हर किसानों को नहीं मिला है? नहीं, वास्तविकता मतलब कुल मिला के कमलनाथ की जब सरकार थी उस समय जो बीमा क्लेम को किसानों की राशि तो काटी गई थी, बाकी एक हिस्सा मध्य प्रदेश की सरकार को भी जमा करना था, बाकी कमलनाथ की सरकार ने वो राशि जमा नहीं करा पाई। इस कारण से बीमा कंपनियों तो मेरी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में हमने आवाज़ उठाई थी और पिपलोदा से बहुत सारे इसका उग्र आंदोलन भी हमने किया था और निश्चित तौर पर उस समय की सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी ने बैठते ही सबसे पहला आदेश उन्होंने निर्देश जारी किया और बीमा क्लेम को जो राशि राज्य शासन की ओर से अलॉटमेंट होना चाहिए थी वो इन्होंने स्वीकृति प्रदान करी और निश्चित तौर पर बीमा कंपनी ने कहा है कि हम वो किसानों की जो नुकसान की भरपाई की जो राशि है वो हम अतिशीघ्र किसानों के खाते में डालेंगे और निश्चित तौर पर किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि शिवराज जी ने आपके बारे में चिंता करी। अतुल जी, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आपको तो पता ही है कि कोरोना जो भयानक बीमारी अचानक से आई है हमारे भारत में, तो उसके चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई थी। लेकिन अभी तो थोड़ा कुछ नॉर्मल हुआ है, तो वही की वही महंगाई मतलब क्यों बढ़ती जा रही है, कम होने के नाम नहीं ले रही? नहीं, वास्तविकता आपका कहना बिल्कुल प्रतिज्ञा जी सही भी है कि लॉकडाउन के अंतर्गत मतलब जो छोटे व्यापारी जो रहे हैं इन्होंने जो स्टॉकिस्ट जो माल अपने साधन संसाधन या रख रखा था उनका उस समय ग्राहकों की बढ़ती तादाद संख्या को देखते हुए या उसकी मार्केट में मांग की ज़्यादा देखते हुए व्यापारियों ने बहुत सारी जगह अपनी मन मर्जी के भाव लिए हैं और निश्चित तौर पर उस समय शासन ने मतलब वो कार्रवाई भी करी है और निश्चित तौर पर अभी भाव जो है वो नियंत्रण में आए हैं और निश्चित तौर पर शासन का मैं साधुवाद अग्रेसित करना चाहता हूँ कि इस ओर भी उन्होंने बहुत अंकुश लगाकर आम उपभोक्ताओं के बारे में भी सोचा। अतुल जी, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि अभी अचानक से पेट्रोल और डीजल का जो भाव है अचानक से बढ़ चुका है और आपकी जो विपक्ष पार्टी है वो भी हंगामा कर रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? विपक्ष के पास तो कुछ काम है नहीं और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो लॉकडाउन में पूरा विश्व मंच एक साथ में खड़ा है, इस बीमारी से जूझ रहा है। निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क हम पे मतलब आक्रामक दाने खड़े हैं और इधर ये बीमारी का कोरोना महाबीमारी का जो प्रचलन है और निश्चित तौर पर इसमें साधन संसाधन वित्तीय व्यवस्था से हमारा भारत मजबूत होना चाहिए और इस दृष्टि से शासन ने जो निर्णय लिया है निश्चित तौर पर इस बीमारी को भगाने के लिए, इस भारत को सक्षम समृद्ध बनाने के लिए पूरे भारत के नागरिकों का सहयोग समर्पण की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर ये डीजल पेट्रोल के माध्यम से भारत की सरकार मतलब इस बीमारी को मुक्त करेगी और विदेश जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनको भी मुंह तोड़ जवाब देगी। इसलिए इस बारे की हमें चिंता नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान समझकर हमें इसको में आहुति देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अतुल जी, क्या लगता है आपको ये महंगाई है बढ़ती ही जा रही है, तो ये कम होगी या फिर ऐसे ही चलती जाएगी? नहीं, वास्तविकता महंगाई है, पर एक और चीज है प्रतिज्ञा जी, इसको भी आपको मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उस ढंग से लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हुई है और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आमदनी में वृद्धि हुई है उस
समय में इस पे भी मतलब आपको अंकुश लगाते हुए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के सहूलियत के आधार पर सामग्री मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसा मुझे विश्वास भी है। अतुल जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे जो छोटे मोटे परिवार थे वहाँ जो काम के लिए लगे हुए थे, तो वो जो उद्योग था कोरोना की वजह से बंद कर दिया था, तो इसके लिए जो सरकार है वो क्या कर रही है? नहीं, वास्तविकता जो छोटे उद्योग हैं, जी। जो छोटे बेचारे जो दुकानदार हैं, उनको लेकर वास्तविकता सरकार बड़ी चिंतित है और इन्होंने वास्तविकता भी मुद्रा लोन को लेकर अभी हमारे यहाँ पंजीयन चल रहा है। फुटकर जो व्यापारी है उनका भी हमारे यहाँ पर पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मतलब ऐसे लघु उद्योग, ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं जिनका मतलब व्यापार व्यवसाय इस कोरोना को लेकर बंद हुआ है, निश्चित तौर पर शासन उनको लोन के माध्यम से उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनका पुनः मतलब व्यापार व्यवसाय चालू हो, पुनः उनकी घर गृहस्थी सुख शांति समृद्धि में और बढ़े, उसको लेकर शासन कटिबद्ध है और उन्होंने भी लोन की एक व्यवस्था की योजना बनाई है और उसको लेकर पंजीयन भी हुए हैं और निश्चित तौर पर उस पंजीयन के माध्यम से उनको लोन मिलेगा और पुनः अपने व्यापार व्यवसाय में लोग जुड़ेंगे। जी, जैसे कि आपने बोला है कि जो वो लोन मिलेगा सबको, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन, तो क्या ये गरीब परिवार जो गांव के लोग हैं क्या उनको भी मिल पाएगा ये? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म भेद नहीं करती। अच्छा। वो समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर हर वर्ग के बारे में चिंता करती है और निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलने वाले राजनीतिक दल की है ये, और ये सर्वहारा और सर्व व्यक्तियों के विकास की बात करती है और निश्चित तौर पर इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में है। और निश्चित तौर पर आपने जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं आपने देखी होगी, कोई वर्ग, कोई धर्म को लेकर नहीं है, उसका लाभ सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं पुनः इस लोन की व्यवस्थाओं में भी सभी दुकानदार से आग्रह करता हूं कि वो जिन लोगों का पंजीयन नहीं हो पाया है वो भी अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हुए उनका पंजीयन कराएं और निश्चित तौर पर शासन की जो मुद्रा लोन के माध्यम से अपने व्यवसाय को मजबूती प्रदान करते हुए अपने परिवार को सुख शांति समृद्धि की तरक्की के सोपान पर पहुंचाने में शासन आपकी मदद कर रहा है, इसलिए आप भी आगे आए, आगे आते हुए आगे इस योजना का लाभ पाएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। जी अतुल जी, मेरा एक और सवाल था कि जब भी महंगाई होती है तो हमारे किसान लोग ही क्यों मरते हैं? जो बड़े व्यापारी हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बाद, मतलब इस महंगाई से। नहीं, देखो एक चीज वास्तविकता, देखिए जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि किसान के ऊपर मतलब हमेशा महंगाई की मार होती है और किसानों के ऊपर ये थोपा जाता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार ने निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो समर्थन मूल्य की खरीदी के माध्यम से हो, चाहे पंजीयन के माध्यम से प्याज का खरीदी हो। पहले की सरकारों ने कभी भी किसानों के बारे में इस प्रकार से नहीं सोचा और शिवराज जी ने तो यहाँ तक प्याज का और इन फसलों को लेकर कहा था कि अगर फेंकना भी होगा तो मैं फेंकूंगा, बाकी मेरे किसान को रोने नहीं दूंगा और किसान को उसकी पूरी भरपाई करूंगा। और निश्चित तौर पर पहली सरकार है जिन्होंने किसानों के बारे में इतना सोचा। और निश्चित तौर पर जब भी मतलब ये महंगाई को लेकर मेरे कुछ माता बहनें भी हैं कि कुछ थोड़ा सा भाव टमाटर और प्याज के बढ़ जाते हैं तब वो एक टोकरी में लेके दिखाते हैं, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। हो सकता है उनका सीमित बजट है, बाकी मैं उन माता बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जब किसान ने वही टमाटर और वही प्याज जब सड़कों पे फेंकते हैं तब उनकी दुर्दशा पर भी तो आंसू आपको बहना चाहिए, तब भी आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए, किसान को उसको लाभ मिलना चाहिए। पूर्व की सरकार ने नहीं दिया, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके बारे में सोचा है। निश्चित तौर पर दोनों पक्ष मजबूत और समृद्ध होना चाहिए क्योंकि दोनों पहियों से ही प्रदेश की और केंद्र की सरकार चलती है और निश्चित तौर पर आगामी समय में और अच्छी व्यवस्था होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा एक और सवाल था, जैसे कि मंडियों में जो फसल जाती है किसानों की, लेकिन बैंक